बॉस, फूल खरीदे। स्वागत है। ओ यू चैंग हाओ, सच में तुम हो? जिंग्या कुआ कुआ। ए हाओ, जब फूल देने की बात हो रही है तो मैं खुद चुन लूंगी। मुझे सफेद गुलाब चाहिए। बॉस ने नहीं सुना क्या? सफेद गुलाब के आधा दर्जन। आधा दर्जन का मतलब 6 होता है। तुम बहुत कंजूस हो, नहीं तो मत दो। नहीं तो कम से कम 50 से शुरू करो। 50 थोड़े महंगे हैं। मैंने अभी अपने पापा की कंपनी में तुम्हारे लिए डायरेक्टर की पोस्ट लगाई है। क्या तुम 50 सफेद गुलाब भी नहीं खरीद सकते? क्या तुम अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? ठीक है, तो 50 ही ले लो। माफ करो, सफेद गुलाब खत्म हो गए हैं। लाल गुलाब चलेगा। सफेद गुलाब नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। लाल गुलाब वो चीज है जो साधारण लोगों को दी जाती है। छोड़ो छोड़ो, मुझे और वायुयिंग को कॉफी पिलाओ। एंडो, फूल खरीद लिए क्या? तुम लोग अभी तक नहीं खरीद पाए। मैं तो 2 दुकानें घूम चुकी हूँ। कुआ कुआ सोंग कुआ कुआ। तुम लोग जानते हो डुआंटियानले की गर्लफ्रेंड। कहा जाता है कि वो किसी प्रसिद्ध फूड कंपनी की बेटी है। रईस लड़की फूलों की दुकान में काम कर रही है। माफ करो, आपको जो सफेद गुलाब चाहिए थे आज खत्म हो गए हैं। अगर जरूरत हो तो जब हमारे पास नया स्टॉक आएगा तो हम आपको भेज देंगे। इतनी जल्दी अतिथि को विदा कर रहे हो? क्या चोरी का डर है? एनलुओ, छोड़ो, चलो चलो। टियानले हमारा दोस्त है। जब इतनी लापरवाही से उसकी प्रेमिका से मिल गए, क्या हमें उसकी मेहमान नवाजी नहीं करनी चाहिए? रईस लड़की होकर इस तरह की घटिया जगह पर इतने गंदे वर्क यूनिफॉर्म में अभी केवल 2 ही स्थितियां हो सकती हैं। या तो घर की हालत खराब हो गई है या तो धोखेबाजी कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम टियानले के पास बुरे इरादे से आई हो। मिस, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। डुआंटियानले हमारा दोस्त है। दोस्त, तुम ठीक हो ना? तुम जैसे गरीब लोग टियानले के दोस्त बनने के काबिल हो? मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम सिर्फ उसके पैसे के पीछे हो। एनलुओ, गुस्सा शांत करो। तुम कॉफी पीना चाहती हो ना? पास में एक बहुत अच्छी जगह है। चुप रहो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तुम्हें क्या लेना देना है? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? हाँ, बिल्कुल हो। तुम आखिर किसके साथ हो? हम इन धोखेबाजों से नहीं लड़ते। चलो चलते हैं। एनलुओ, छोड़ो, चलो चलते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, सब संयम से रहो। सुनाई नहीं दे रहा। तुम धोखेबाजों, जल्दी से यहाँ से चले जाओ और परेशान मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? तुम मेरा इंतजार करो, सब यहाँ से चले जाओ। मैं उसे मारूंगा। मैं उसे ही मारूंगा, तुम मेरा इंतजार करो। छोड़ो छोड़ो। मैं तुम्हें भी मारूंगा। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम उससे क्यों अलग हुए। अब मैं समझ गया हूं। वह बेशर्म दगाबाज। सच में नहीं सोचा था कि वह ऐसा होगा। मैं उसे पसंद भी करता था।
चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। क्वाक्वा दीदी, तुम बहरे हो या मैंने सपना देखा? फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। हेलो। हेलो क्वाक्वा, मेरी माँ बीमार है और घर पर है, उन्हें कमरे में उबाऊ लग रहा है। उन्होंने मुझे फूल मंगवाने को कहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। जोंग जी, मैडम आपको अंदर बुला रही है। आंटी, आपकी तबीयत ठीक है ना? टियाने ने मुझे आपके लिए फूल भेजा है। मैं इसे कहाँ रखूं? दरअसल मुझे फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम नहीं आओगे। कैसे हो सकता है आंटी? आप टियानले की माँ हो। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। टियानले की माँ और टियानले के दादा आप और टियानले के प्यार के बारे में अलग अलग रवैया रखते हैं। यह बात आपको पहले से ही पता होगी। सच कहूं तो आप क्या करेंगे ताकि हमारे टियानले को छोड़ दें? हम अलग हो चुके हैं। जब अलग हो चुके हैं तो फिर दादाजी के सामने क्यों दिखावा कर रहे हैं? मैं आप जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं, जो ऊंची उड़ान भरने के लिए हर तरह के तरीके अपनाती हैं। आप और टियानले ने सिर्फ दिखावे के लिए अलग होने का नाटक किया है, ताकि दादाजी को अपनी तरफ कर सकें। जिस दिन से आपने टियानले को जाना है, आपने कभी हाथ नहीं छोड़ा। मजबूती से पकड़े रहे, क्योंकि आप जानते हैं यह अमीर घर में प्रवेश का सबसे अच्छा तरीका है ना? आंटी, ऐसा नहीं है। ऐसा है या नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। आप खुद को साबित करें। मैं बात को बहुत कठोर नहीं बनाना चाहती। कुल मिलाकर टियाने की शादी का मामला मेरी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। हमारे जैसे परिवार में सामाजिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही दादाजी आपके परिवार की पृष्ठभूमि को समझ सकें, लेकिन मैं पुराने विचारों वाली हूँ। मैं कभी सहमत नहीं होंगी। मैंने जो कहना था कह दिया। आप एक समझदार बच्चे हैं। क्या करना है आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। मैं थक गई हूं। अलविदा।
कुआ कुआ, मैं हूं। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, भविष्य में आपकी मदद की उम्मीद है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ओयू यंगहाओ जी, झू बॉस। झू बॉस, बहुत दिनों बाद मिले, बहुत दिनों बाद मिले। ओयू यंग जी, मैं आज खासकर यहां आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहा था। क्या बात है? ये देखिए। कुआ कुआ, मैं चाहता हूं कि आप अपने पुराने प्रेमी से मिलें और पुरानी यादें ताजा करें। चाचा, आज मैं यहाँ आपसे व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। ट्यानले, व्यापारिक मामले, ये हमेशा आपकी मां के साथ चर्चा किया जाता है। आज आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ कुछ समय से, और मेरी माँ अब बीमार है। वो अब कैसी है? अभी तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, घर पर आराम कर रही है। लेकिन वह हमेशा शेकोपोर्ट के उस मामले को लेकर चिंतित रहती है। ट्यानले, चूंकि शेको समिति ने इस प्रोजेक्ट का कार्यभार मुझे सौंपा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपना कर्तव्य निभाऊंगा। लेकिन मैं आपसे छिपा नहीं रहूंगा। आपके चाचा और चाची मुझसे इस बारे में बात कर चुके हैं। वे उस जगह पर एक भविष्य का शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। उनकी योजना मैंने देखी है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये काफी दिलचस्प लगता है। चाचा, आज मैं आपसे इसी के लिए मिलने आया हूं। दरअसल निर्माण के बारे में बात करें तो मैं वास्तव में कोई योग्यता नहीं रखता कि आपसे बहस करूं। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को देखते हुए क्या एक शॉपिंग मॉल वास्तव में आपको संतुष्ट कर सकता है? तो आज आप यहां हैं मुझे मनाने के लिए। चाचा, दरअसल मेरे पास एक विचार है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वह चाचा, क्या आपने फैंटेसी आइलैंड के बारे में सुना है? फैंटेसी आइलैंड? वही जो पीटर पैन का घर है। आप उस परी कथा की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस परी कथा को वास्तविक बनाया जाए? हम एक फैंटेसी आइलैंड पार्क बनाएं। और फिर हमारा वह शेकोपोर्ट। हमारे पास 2 जगह हैं इस हिस्से में। एक वास्तविक आकार का पायरेट शिप होगा और दूसरी जगह पर आप वहां किसी भी तरह के फूल और पेड़ लगा सकते हैं। इसे एक जंगल की तरह बना सकते हैं। सोचिए, क्या यह बच्चों के दिमाग में फैंटेसी आइलैंड नहीं होगा, है ना? यह हर बच्चे के लिए स्वर्ग होगा। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं भी वहां जाऊंगा। जब मैं दुखी होता हूं तो मैं वहां जाऊंगा नहीं। जब मैं खुश होता हूं तो भी मैं वहां जाऊंगा। क्योंकि इस जगह पर पहुंचकर सभी सपने सच हो जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं चाचा के साथ एक प्रोजेक्ट पर बात कर रहा हूं। पापा, क्या आपके पास दोपहर के खाने के लिए समय है? वो पापा आज कुछ काम में है। ट्यानले यहां है। ट्यानले, तुम खाना खा लोगे? चाचा, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, मैं जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट प्लान बना दूंगा और जल्द से जल्द आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। ऐसे क्या तुम वायुइंग के साथ खाना खा सकते हो? ठीक है। चलो पापा, मैं चलता हूँ। चाचा, मैं जल्द से जल्द इसे बना दूंगा। अगले हफ्ते आपको दूंगा। पता है, जाओ।
ली भाई, अचानक मुझे खाने पर बुलाने का ख्याल कैसे आया? क्या दोस्त को खाने पर बुलाने के लिए कारण चाहिए? माफ करना, मैं इन दिनों बहुत उलझन में था, इसलिए आज का खाना मैं खुद खरीदूंगा, ठीक है? तुम मेरे साथ झिझक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से वो जवाब चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। पहले तुम्हें खाना खिलाना होगा। मैं जानता हूँ, मैंने वादा किया था कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। माफ करना, ली भाई। इसलिए यही तुम्हारा जवाब है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं सब समझता हूँ। मैं वाकई एक बेवकूफ हूँ। तुम जैसे अच्छे इंसान को ठुकराना और तुम्हारा दिल दुखाना। मैं बुरा हूँ, मैं तुम्हारे लिए योग्य नहीं हूँ। माफ करना, ली भाई। अभी तो मुझे ठुकराया गया है, तुम्हें नहीं। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा दुखी हो। ठीक है, इतना मत सोचो, पहले बैठो। यह हमारी थीम रेस्टोरेंट है, कुछ डिशेस बहुत अच्छी हैं। तुम थोड़ी देर में कर सकते हो। क्या संयोग है, यहाँ मिल गए। यूजिंग भाई, हर बार तुम्हें लंच के लिए बुलाना चाहता हूँ, तुम कहती हो टाइम नहीं है। आज मौका मिला है, साथ बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं? स्वाद बढ़िया है, शेफ का हुनर तो कमाल का है, और नए डिशेस डेवलप करने चाहिए। तुम क्या सोचती हो? अभी तो रेस्टोरेंट नया नया खुला है, मुझे लगता है नया मेनू लाने का टाइम अभी नहीं आया। सही कहा, इस मामले में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। पर यहाँ तुमसे मिल ही गया हूँ, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। खाना खाते वक्त वर्क की बात न करें ना, काम की बातें पेट खराब कर देती हैं। चलो कोई दूसरा टॉपिक करते हैं। क्वान क्वान, आज तुमने मेरे मेरी मम्मी को दिए क्या? दिए। उन्होंने कुछ कहा? तुम्हारी जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं, हर तरह के बहाने, हर जुगत भिड़ा लेती हो। तियानी से ब्रेकअप सिर्फ दिखावा है, पीछे हटकर जोर से अटैक करने की तैयारी। बूढ़े साहब पापा को मनाने की फिराक में हो, ताकि वह तुम्हारा साथ दें। जिस दिन से तुमने तियाने को जाना, तुमने कभी छोड़ा ही नहीं, मुट्ठी बंद करके जकड़ रखा है, क्योंकि तुम जानती हो यही अमीर घर में घुसने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं कहा। धीरे खाओ, नहीं तो खांसी आ जाएगी। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। शर्मिंदगी हो रही है, कितना शर्मनाक है। यह तुम्हारा पहली बार थोड़े है पब्लिक में शर्मिंदा होने का। इतनी शर्म क्यों आ रही है? मुझे क्यों घूर रही हो? आज क्या हुआ है? इतना ज्यादा क्यों खा रही हो? तियानले, प्लीज इस तरह का अंदाज क्वान क्वान से बात करने के लिए मत अपनाओ। और भी है, अभी तुमने कहा
कुआन कुआन को फूल देने भेजो अपनी मम्मी के पास। मेरी निजी राय में एक्स गर्लफ्रेंड को फूल भेजने बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिर हुआ क्या है? दोबारा कह रहा हूं, इस तरह का अंदाज कुआन कुआन से बात करने के लिए मत अपनाओ। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। युनछिंग भाई, ये इन दोनों का अलग तरह का रिश्ता है। तियानले को बस थोड़ा मर्दानगी दिखाने का शौक है। प्राइवेट में कुआन कुआन के साथ बहुत नरम और विचारशील है ना कुआन कुआन? तियानले, तुम्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। हमेशा लोगों को गलतफहमी में डालते हो। गलत समझा है। मैंने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अभी भी चुभना चाहते हो? यह वसाबी है। सोया सॉस के साथ खाओ। देखो, है ना, तियानले काफी विचारशील है। जो चाहे करो, तुम्हें पसंद है तो खाओ। वह मैं और कुआन कुआन सच में अलग हो चुके हैं, पूरी तरह से अलग। मैंने उसे फूल भेजने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह फूल बेचती है और दूसरा मैं दयालु हूं। मैं अपनी पूर्व प्रेमिका के व्यवसाय की देखभाल करना चाहता था। हम सच में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कोई भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं और तियानले सच में अलग हो चुके हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। माफ करना, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। सबको परेशान किया। कुआन कुआन, युनछिंग भाई, मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कंपनी में वापस जाकर बात करेंगे। तियानले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि युनछिंग भाई कुआन कुआन की परवाह करते हैं? वह पहले भी कुआन कुआन के साथ ऐसा ही करते थे। क्या तुम और कुछ खाना चाहते हो? हम तुम्हारे पसंदीदा चीजें और ऑर्डर करते हैं। नहीं, खाओ। क्या पूर्व प्रेमिका मेरे साथ क्या लेना देना है? तुम्हारी पूर्व प्रेमिका कौन है? किसे तुम्हारी पूर्व प्रेमिका बनने की चाहत है? उन दोनों का प्यार मेरे साथ क्या लेना देना है? मुझे जोंग कुआन कुआन की बिल्कुल परवाह नहीं है। हे जिंगया, मैंने अभी खाना खाया है। ठीक है, मैं तुरंत वापस आता हूँ। जियोंग जोंग कुआन कुआन, मेहनत करो, बेकार की बातें मत सोचो। जियोंग जियोंग। मैं बीडे पैन नहीं हूं, मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं अपना खुद का फैंटेसी आइलैंड बनाऊंगा। और यूइंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें फैंटेसी आइलैंड का मालिक बनाऊंगा। हम सच में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, कोई भावना नहीं है। सच में नहीं है। कार में अभी भी कोई सो रहा है।
मिस मिस आप कैसे सो गई? अंतिम स्टेशन आ गया है। अंतिम स्टेशन। हाँ। जिंगया, मैं गलत बस में चढ़ गई। ठीक है, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी। धन्यवाद। क्या ये डुआनट्यानले के कारण है? यह कैसे संभव है? तुम जानती हो, हम दोनों ने सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का नाटक किया था। हम वास्तव में प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं। इसके अलावा उसे मुझसे प्यार नहीं है। उसे मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। तुम बताओ या न बताओ, मैं जानता हूं। मेरा मतलब है, तुम उसके साथ नाटक नहीं कर रही हो, बल्कि सच में उसे प्यार करती हो। यह कैसे संभव है? मैं उसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? यह बहुत हास्यास्पद है। अगर तुम इस तरह पियोगी तो फिर से दम घुट जाएगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रेम का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें खेद महसूस होता है। कृपया मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि प्रेम में सबसे दुखदाई 3 शब्द माफी मांगना है। इसके अलावा भले ही तुम माफी मांगो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी डुआनट्यानले है, मैं हार नहीं मानूंगा। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। प्रेम, आखिरकार यह कब शुरू हुआ? लेकिन क्या इसे पूरी तरह से हटाया जा सकता है? या फिर हटाने से क्या वास्तव में फायदा होगा? क्या यह चुपके से किसी और रूप में वापस आ जाएगा? मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन वह उसे प्यार करता है और वह किसी और को प्यार करती है। ट्रांसफर का आदेश आ गया है। हम सभी को हैंडओवर की तैयारी करनी चाहिए। आखिरकार कौन किससे प्यार करता है? क्या हम वास्तव में जानते हैं? यह 5वीं बार है। आज तुमने 5वीं गुलदस्ता काट दिया है। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मदद करो, इन फूलों को और सताओ मत। और काटो तो फूलों की दुकान में बेचने के लिए फूल ही नहीं बचेंगे। क्या बात है, जल्दी बताओ, बस यही है ना? प्यार के लिए दुखी, भावनाओं के लिए परेशान।
यह डुआनटियानले कंपनी कैसे हो गया? डुआन टियानले नहीं, यूजिंग भाई है। वही यूजिंग भाई। कौन सा यूजिंग भाई? तुमने मुझे धोखा दिया। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं, पिछली बार मुझे इस बारे में पता नहीं था। जिंगफिन दीदी, क्या यह बात इतनी अविश्वसनीय है? हाँ दीदी, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? मानो क्वाकुआ ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन लिया हो। हाँ नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं क्वाकुआ के लिए खुश हूँ। हालांकि मैंने कार्यकारी अधिकारी को केवल कुछ बार देखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह एक बहुत अच्छे आदमी हैं, परिपक्व, संतुलित और शालीन। तो इसका मतलब है कि वह थोड़े बड़े हैं। यह अच्छा नहीं है। बूढ़ों के साथ रहने में कोई जोश नहीं है। फिर भी टियानले अच्छा है, जवान, प्यारा और मजाकिया। बस थोड़ा सा अफसोस है कि वह थोड़ा सा बिगड़ैल है। मेरे कहने से कियाओहेंग अच्छा है, चतुर और प्रतिभाशाली। वह उससे कहीं बेहतर है। कियाओहेंग का इससे क्या लेना देना है? क्या उसने भी क्वाकुआ को अपना प्यार जताया है? मैं बस कह रहा था। उसे क्वाकुआ पसंद है। नहीं नहीं, मैंने कैसे नहीं देखा? मैं बस कह रहा था, बस कह रहा था। नहीं तो क्या टियानले मुझे पसंद करेगा? सपने देखो। माँ, क्या तुमने भी प्यार के लिए परेशानियां झेली हैं? संघर्ष किया है? क्या मैं भी तुम्हारे और पापा जैसा प्यार पा सकती हूँ? मीठा और स्वादिष्ट, चॉकलेट जैसा प्यार। माँ, कैसी हो? क्या तबीयत ठीक है? तुम्हें सुधरता देखकर मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। आओ, तुम्हारे लिए गर्म चॉकलेट बनाई है। चॉकलेट। मेरे लिए यह क्यों बनाया? मैं इतनी बड़ी हूँ, बच्ची नहीं। यह बच्चों के लिए है। पीने की चीज पी लो। बड़े और बच्चों में क्या फर्क है? धीरे। कितना अच्छा है। मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, सुना है तुम वायुयिंग के साथ डेट पर गए थे। तुम एचआर विभाग को क्यों खिला रहे हो? मेरी मदद करो किन सचिव को। टॉयलेट साफ करने के लिए भेजो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? किन सचिव ने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा? मैंने वायुयिंग के पिता को फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी ऑफिस से निकले हो और वायुयिंग के साथ खाना खाने गए हो। माँ, तुम हमेशा इन दो चीजों को मिला देती हो, ठीक है? सहयोग मामला है। वायुयिंग है। मैं सहयोग मामले के लिए वायुयिंग के पास नहीं जा सकता। क्या तुम अभी भी जोंग क्वाकुआ के बारे में सोच रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इसका क्वाकुआ से कोई लेना देना नहीं है। खैर, तुम वायुयिंग के साथ अच्छे से डेट करो। जोंग क्वाकुआ का मामला हल हो चुका है। वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि तुमने हल कर लिया? क्या तुमने क्वाकुआ से कुछ कहा? तुम मत पूछो मैंने क्या कहा। ऐसी लड़कियों के बारे में जो कुछ भी करने को तैयार है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम भी उसे मत ढूंढो, समझे? वायुयिंग के साथ अच्छे से डेट करो। ठीक है, समझ गया। मैं काम पर जा रहा हूं। मेरा फोन वापस करो।
नमस्ते। क्या आपके पास ट्यूलिप हैं? आज के ट्यूलिप बिक चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन खरीदूंगा। तुम कितने बजे ऑफिस से निकलते हो? क्या साथ में खाना खाएंगे? मेरे माता पिता आज डिनर पर हैं, घर पर नहीं खाएंगे। सभी दोस्तों के पास डेट है। मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत अकेलापन लगता है। फूल भी नहीं मिले। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे साथ खाना खाओगे? प्लीज। अगर तुम्हारे पास भी डेट है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई डेट नहीं है। मुझे अपने सहकर्मियों के वापस आने का इंतजार करना है। ठीक है? ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हारे साथ उनके वापस आने का इंतजार करूंगा। बॉयफ्रेंड का फोन आया। नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं और टियान ने बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। मेरे पापा। पापा। मैंने ज़ोंग कहा, इतने सारे फोन किए, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफिस से निकलकर घर नहीं आ रहे हो, कहाँ गए हो? ले टियान ले। आओ आओ आओ। इतना शानदार खाना है। टियान ले, तुमने मुझे देखने के लिए बहुत समय ले लिया है। आज कैसे आ गए? मैं आसपास में कुछ बातचीत कर रहा था, सोचा रास्ता बदलकर आपके साथ खाना खा लूं। ये बात मुझे अच्छी लगी। मैं बोर हो रहा था। चाचा के साथ अच्छे से पीते हैं। क्या कहना है ज़ोंग चाचा? नशे में नहीं तो घर नहीं। आओ। हाल ही में नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ। मैं और यूजिंग भाई अक्सर बाहर जाते हैं, खाने के लिए जगह ढूंढते हैं। यह जगह बहुत अच्छी है, तुम भी ट्राई करो। कैसा लगा? अच्छा है ना? पिछली बार तुम और यूजिंग भाई साथ खाना खा रहे थे। तुम दोनों कितने करीब हो? रिसोर्ट में थे। यूजिंग भाई मेरे बॉस थे। अलग होने के बाद हमने सोचा कि फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना संयोग है कि शेंजन में फिर मिल गए। तो तुम दोनों साथ काम कर चुके हो, अब फिर मिल गए। इसलिए यूजिंग भाई तुम्हारा खास ख्याल रखते हैं। ली भाई बहुत अच्छे हैं। रिसोर्ट में थे तब भी मेरा ख्याल रखते थे, यहाँ भी मेरा ख्याल रखते हैं। तुम्हारे पापा हैं क्या? हाँ, मेरे पापा। तुम्हारा लुक देखकर लगता है बॉयफ्रेंड है। नहीं, सच में नहीं है। मैं और टियानले बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। मैंने टियानले का नाम नहीं लिया। क्या नया बॉयफ्रेंड नहीं है? जो भी हो, पूरी रात फोन बज रहा है, उठा लो। हेलो। तुम बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पापा, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। तुम्हारे पापा कौन है? सुन लो, मैं डुआन टियानले हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं व्यस्त हूँ, बात करने का समय नहीं है। तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? तो अगर तुम्हारे पापा जुआ खेलने जाएंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। यह तुमने क्या कहा कि मेरे पापा जुआ खेलने जा रहे हैं? नमस्ते, आपका फोन बातचीत में है। जोंग अंकल, आप नहीं जा सकते। जोंग अंकल, कुआन आपको जाने नहीं दे रही है। जोंग अंकल, आप नहीं जा सकते। जोंग अंकल, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। अगर तुम नहीं आई तो
वह बाहर चला जाएगा। जोंग अंकल, आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। अच्छी शराब है। उन्हें बाहर मत जाने देना, उन पर नजर रखना, सुन रहे हो? ठीक है। माफ कीजिए, हमारे यहाँ कुछ जरूरी काम है, मुझे वापस जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ, मेरी चिंता मत करो। अगली बार मैं जरूर तुम्हें बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ। चल दिया। जनरल मैनेजर, मैं समझ गया। आपकी अपनी मुश्किलें हैं, कंपनी की अपनी सोच है, मैं समझता हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते, मैं ली यूनझेंग हूं। आप कौन हैं? हेलो। दुआन तियान ले, पापा। क्या सच में मेरे पापा भाग गए? पापा। कितनी शराब पी है? सारी शराब की बू आ रही है। कम से कम जुआ नहीं खेला। दुआन तियानले बुरा नहीं है, दिखने में बहुत भरोसेमंद नहीं लगता, लेकिन काम करने में काफी तेज है। उन्हें जुआ खेलने नहीं जाने दिया और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। वह लड़का कहाँ गया? दुआन तियानले। दुआन तियानले। तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मैं रुआन यूइंग नहीं हूँ।
मूर्ख, मुझे बिस्तर पर सोने दो, खुद यहां सो रहा है। सर्दी लगने का डर भी नहीं है। सुप्रभात, तियान ले। सुप्रभात। माँ इतनी जल्दी उठ गई? बेटा कितना अच्छा है, इतनी जल्दी उठ गया। कपड़े भी पहन लिए हैं। क्या मुश्किल है, मैं अब हर दिन इतनी जल्दी उठता हूँ। और आज रुआन मास्टर को केस जमा करने का महत्वपूर्ण दिन है। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे मत बताना, मुझे पता चल गया है। मुझे पता है कि तुम कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट के टॉप लोगों के साथ हो। शेको के उस केस के लिए कई रातें जाग चुके हो। तुम यह कह रहे हो? मुझे लगा तुम कुछ और कहने वाले हो। काम है ना, पूरी ताकत लगानी चाहिए। किसी भी तरह का पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए। कड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। और हाँ, रुइन मास्टर को मनाने का काम तुम्हारे कंधों पर है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या बदबू है? क्यों मैनेजर, आज नाश्ते में शराब है क्या? नहीं, नाश्ते में शराब कैसे हो सकती है? फिर इतनी शराब की बदबू क्यों आ रही है? मैं समय कैसे भूल गया? देखो मैं आज कितना व्यस्त हूँ। माँ, मैं पहले मुंह धो लेता हूँ, फिर तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा। काम संभालने का समय हो गया है। इतने बड़े होकर भी इतने बेढंगे हो। अंदर आओ। बॉस कैसा है? सब तैयार है। फिर अच्छा मजा देखने के लिए तैयार रहो। पुरानी जगह, वह कहाँ है? क्या पुरानी जगह? ए चेंग, आज तुम्हें मेरे साथ वन घर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और जरूरी काम करना है। आप आदेश दीजिए। उस डुआंटियानले को मत दिखने देना। जी।
दोपहर 12 बजे पुरानी जगह। जाओगे या नहीं? हेलो, फूल ऑर्डर करना है। ठीक है, कहाँ भेजना है? पहले मुझे पता बताइए। जाओ, नहीं जाओ। जाओ। छोड़ो। मैं देखने जाऊंगा कि वह आखिर कर क्या रहा है। लेकिन पुरानी जगह कहाँ है? क्या हुआ है? सामान पहुंचाना है। अभी? उन्होंने तुम्हें नाम से बुलाया है, पता यहाँ है, ले लो। कौन नाम से सामान पहुंचाने के लिए बुलाता है? जल्दी से पहुंचाओ। जेरुई। सर, आपका ऑर्डर तैयार है। क्या अभी परोस दूं? या फिर थोड़ा और इंतजार करें? ठीक है। क्या आप जेरुई हैं? आपके फूलों पर हस्ताक्षर करें। मैं ही जियरुअन हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अलग होने के बाद मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें की हैं। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे सच में तुम्हारी याद आती है। कुआ कुआ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वेटर, बिल का भुगतान करें, बदले में रखें। धीरे चले। कुआ कुआ। क्या तुम अभी भी मुझ पर नाराज हो? क्षमा करें, सर। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बिना प्यार के नफरत कहां से आएगी? इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शायद आप गलत हैं, सर। मैं तुम्हें न तो प्यार करता हूं और न ही नफरत। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो। तुमने कितने लोगों से ऐसी बातें कही हैं? मैंने नहीं कहा। मैं कसम खाता हूं, सच में नहीं। तो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड क्या है? तुमने उसके लिए मुझसे अलग हो गए। वह गर्लफ्रेंड क्या है?
वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? और हम अलग हो चुके हैं। वह महत्वपूर्ण नहीं है तो वह क्या है जो तुम्हें फूल भेजती है? क्या वह भी महत्वपूर्ण नहीं है? क्या तुम जानते हो कि फूल भेजने वाला कौन है? मैं ही हूं। तुमने खुद को फूल भेजे। क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे पता है तुम निश्चित रूप से मुझसे नहीं मिलोगे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। कुआ कुआ। चलो फिर से अच्छे हो जाएं। हेलो, हेलो, जिंगा कुआ कुआ कहाँ है? क्वाकवा डिलीवरी करने गया है। जल्दी से मुझे बताओ कि डिलीवरी का पता कहाँ है। जल्दी करो। 1 मिनट रुको। हेलो, वह पता है नानशान जिले का कोस्ट सेंटर, समुद्र तट इमारत का ब्लॉक है 608। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? कृपया मुझे याओ एन लुओ के बारे में मत बताओ। वो तुमसे क्या तुलना कर सकती है? वो सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो दुनिया की सच्चाई नहीं जानती, जो सिर्फ मनमानी और गुस्सा दिखाती है। मैं उससे पहले ही तंग आ चुका हूं। तो क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तुम हो। हमारे बीच एक अटूट भावना है। ओ यू चैंग हाओ। एन लुओ, तुम यहां कैसे आ गए? मेरी कंपनी है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करनी है? मैं तुम्हें याद करता हूँ। वह यहाँ कैसे है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो फूल देने आई है। देखो देखो, तुम्हारी पसंदीदा सफेद गुलाब। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने पकड़ लिया। देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? ओ यू चैंग हाओ, क्या कर रहे हो? बदतमीज, मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की हिम्मत। प्रिया, वो मुझसे अभी भी जुड़ी हुई है, लेकिन मैं उसे पहले ही छोड़ चुका हूं। नहीं तो मैं उसे छोड़ता ही क्यों? छोड़ो। मैं कसम खाता हूं, भले ही वो मुझे शेनज़ेन तक पीछा करे, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। छोड़ोगे या नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। एन लुओ, एन लुओ, एन लुओ, हटो। तुम मेरी बात सुनो। एन लुओ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या तुम परेशान नहीं हो? सच में, मेरी बात सुनो। एन लुओ, हटो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तुम क्या कर रहे हो? एन लुओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा था कि जब हम फिर मिलेंगे, मैं शायद दुखी होऊंगा, दर्द महसूस करूंगा, नाराज होऊंगा, शायद उसे माफ भी कर दूंगा। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था। जब मैंने उस चेहरे को फिर देखा जिससे मैं प्यार करता था, यह इतना अजनबी लग रहा था। लेकिन आखिरकार यह वह व्यक्ति था जिससे मैं प्यार करता था, भले ही वह कितना भी बदल गया हो। तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था, आखिरकार उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह समय और वे यादें वास्तव में घटित हुए थे। ओ यू यांग हाओ, आज हमारा हिसाब बराबर हो गया।